मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राखी सावंत और इनकी शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? मुफ्ती साहब को हमने मोस्टली खूबसूरत लड़कियों के झुरमट में पाया है। लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं या ये लड़कियों को पसंद करते हैं? बाकी की कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम। मेरे बेटे, जो चीज़ सूरज की तरह वाज़े हो वो जो आप मुझसे सवाल करोगे, पहली बात तो ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने शादी सिर्फ एक ही है, उसी से मेरे बच्चे हैं। इससे पहले कोई शादी नहीं? उससे पहले निकाह है मेरे बेटे। लफ्ज़ शादी को भूल जाओ। मुफ्ती साहब के लिए आज के बाद कोई शादी नहीं, इससे पहले भी कोई शादी नहीं। एक ही शादी है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेमत उज़्मा, मेरी मलका, मेरी घर वाली घर बैठी। और निकाह में क्या फ़र्क समझते हैं? शब्बा देखो ना, ऐसे इल्मी सवाल किया करो। शादी वो होती है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो, 4 परत हो, उनको इंदिराज हो, उसको फिर यूनियन कौंसिल में दाखिल किया जाए, ऐलान आम हो कि क़िबला मुफ्ती साहब के नवासे का फ़लाँ दिन बारात है, फ़लाँ दिन वलीमा है। ये शादी है। निकाह क्या है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि मसना 2, 3, 4, सिर्फ मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। जिस तरह मोहतरमा राखी सावंत साहबा कह रही हैं, मैं मर रही हूँ आ रही हूँ। कवि साहब कवि है, कवि साहब खूबसूरत है, कवि साहब अच्छे कपड़े पहनते हैं, कवि साहब नमाज पढ़ते हैं, कवि साहब यूँ हैं, कवि साहब मेरे लिए कविता लिखे। ये निकाह है। तो राखी सावंत साहब के निकाह के मामलात चूँकि उन्हीं की तरफ से पेशकश है, ये एक दफ़ा नहीं आई, 5 दफ़ा तो उन्होंने सबको सामने कहा, 4 दफ़ा उन्होंने जो इंडिया के चैनल थे उनमें वो और हम दोनों जुड़े हुए थे। तो बहरहाल मैं इंशाअल्लाह 5 मई और 10 मई के दरमियान जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह निकाह के मामलात होंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह देखते हैं। बात हो रही तो कितने निकाह हैं यार? ये बातें असल में जो में तो वैसे 4 जायज़ हैं। बस एक वक्त में 4 ही रहती थी। और कुल कितनी है यह तादाद अल्लाह जानता है या मुफ्ती साहब जानते हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा सा क्लू दे दें कि हम कह सकते हैं कि 10 से कहें। यार तुम 3-4 दर्जन की बात करो, तुम 10 इतने बखील क्यों हो? बैठे मदीनतुल औलिया में हो, बातें बुखल वाली करते हो। ये भी मशहूर है कि जिससे निकाह करते उसको छोड़ते नहीं है। हाँ, इसलिए कि मैं तलाक का इख्तियार उसे ही दे देता हूँ। जब तलाक का इख्तियार उसी के पास है तो जब तक रहे, जब तक टाटा। कल हसन अल्लाह यारी साहब से मेरा यही मुज़ाकरा हुआ जिसमें वो बुरी तरह शिकस्त खा गए। मैंने कहा मुता हराम है क्योंकि उसमें वक्त का तय्युन है, इसलिए हराम है कि उसके बारे में कहते हो कि बेवा और मुतलका से है, कुंवारी से नहीं। जो अल्लाह ने नेमतें कुंवारी में रखी है वो बेवा और मुतलका में कहाँ है? बताइएगा आपके अंदर ऐसा क्या राज है कि लड़कियां आप पर फिदा होती हैं, जहाँ भी जाते हैं लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आपके साथ बैठती हैं और लड़कियों का नाम सुन के आपके चेहरे पर स्माइल भी बढ़ जाती है? देखे मेरी बात सुने, खुदा की कसम मैंने बेटी पैदा होते वक्त लोगों को रोते हुए देखा है। अब मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट उन्हीं खवातीन के लिए न हो तो किसके लिए? इन्हीं की दुआओं से तो मैंने जन्नत में जाना है। 1 करोड़ और खवातीन में डिफरेंस काफ़ी है। वही बच्चियां जिनके पैदा होने पे कौम रो रही थी, तो मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट की वजह से आज अल्लाह ने उनको इज्जत दिया। तो मुफ्ती साहब के लिए कितनी बड़ी नेमत की बात है। कुरान मजीद के अंदर सूरत निसा है, मर्दों की सूरत नहीं है। आप जिस कदर ख़वातीन के लिए मुस्कुराहट पैदा करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनका दिल खुश करेंगे, मेरा अल्लाह राज़ी होगा। और यही काम मुफ्ती अब्दुल कवी का है, इसी काम के लिए मुफ्ती अब्दुल कवी पैदा हुआ है। कभी साहब ये बताएगा, राखी सावंत कहती है कि 6 पैक बनाएं और अपनी जिसामत ठीक करें। उनकी तरफ से बहुत सी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सी डिमांड है। आपकी तरफ से भी कोई डिमांड है ऐसी? कोई डिमांड नहीं है। उनकी तरफ से आने वाली हर पेशकश मुफ्ती साहब को कबूल है। हम तरफ से कोई डिमांड नहीं, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं। सिर्फ एक डिमांड है कि शादी नहीं करेंगे, दूसरी डिमांड है कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे, बस। बाकी हर चीज़। ये आपकी डिमांड नहीं होगी कि पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर निकाह करें? वो तो मैंने उसको कहा है कि जब मैं बावुज़ू होता हूँ, जैसे इस तरह वुज़ू में बैठा हूँ, नमाज अभी पढ़ाई है, उसका नाम फातिमा बोलूँगा। जब मुझे वुज़ू नहीं होगा तो उसका नाम राखी बोलूँगा। इंडिया के एक बहुत बड़े शायर का तुम्हें कलाम सुनाता हूँ, फातिमा बनो या राखी बनो, मुफ्ती कवि की जीवन साथी बनो। तैयारियां चल रही हैं शादी की? हर दूसरे तीसरे रात फ़ोन पे बातें हो रही हैं। उस दिन जनाब मुझे कैसी बातें होती? यार कैसी बातें करते हैं? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ कोई नमाज की बात होनी है, कोई रोज़े की बात होनी है, कोई हज की बात होनी है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, हमने जैसे देखा मौलाना तारिक जमील साहब हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली जहलमी साहब हैं, वो इस्लामिक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मोस्टली मदारस में पाए जाते हैं। आप लड़कियों के साथ और सोशल मीडिया पर ज़्यादा क्यों रहते हैं? मेरे बेटे बात ये है, उन्होंने आज तक किसी नए उम्मत के मसाइल पे बात की है?
वो तो लड़ रहे हैं माजी पे। माजी के मसाइल तो सारे हमारे उलमा किताबों में लिख के गए, अरबी में भी लिख गए, फारसी में भी लिख गए। उनके मुकद्दर में तो है ही नहीं कि इस वक्त जो इंसानियत के मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करें। इस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी ख़वातीन बग़ैर खामद के बैठी हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? कि भला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब सोचेंगे? बताएगा जैसे उसने कहा 8 करोड़ कर्ज है, तो आपकी इतनी प्रॉपर्टी है कि आपका कर्ज उतार सके। और मेरे एक मानने वाले ने कहा तोसे से लेके बहुबा तक मैं 5 मुरब्बे ज़मीन किबला मुफ्ती साहब को अपने भाई को दे रहा हूँ, जिसकी मालियत 2.5 अरब रुपए है। मुफ्ती अब्दुल कवी को तो लोग सोने से तोलने के लिए तैयार खड़े हैं। मुझे अगर सोने से तोला गया तो मेरा मसलन 85 किलो वजन है, तो कितना सोना बनेगा? 4 लाख रुपए का जनाब। एक का फिर कर्जा उतार सकते हैं? तो उतार सकते, मैं उतारूंगा। ये जो आजकल जुल्म हो रहा है किसान के ऊपर गंदम के हवाले से, कल से मैं इंशाल्लाह ज़रा बीबी साहबा को भी खड़काता हूँ, मुस्लिम लीग नून के सारे MP MNAs को भी खड़काता हूँ और कहता हूँ कि मैंने कहा मेरी वजह से काश्तकार रुका हुआ है, वरना काश्तकार यूँ दामन उठा के बद्दुआएं तुम्हें दे रहा है, जो तुम्हें भी ले जाएगी, तुम्हारी जनाब इक़्तिदार को भी ले जाएंगे, तुम्हारी शख्सियत को भी ले जाएंगे, तुम्हारे हर चीज़ को ले जाएंगे। 10 मई के दरमियान आप देखेंगे मुफ्ती साहब जनाब हार पहने हुए जा रहे होंगे। मुफ्ती कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक्सपोज कर दिया, बता दिया है कि राखी सामंत साहब आप तैयार हो जाएं और 5 और 10 मई के दरमियान जो है ना निकाह करेंगे, और निकाह के बाद जो जो चीज़ें होंगी वो भी होंगी इंशाअल्लाह, सिवाय बच्चों के। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देख रहे नहीं पॉइंट।